जय हिंद दोस्तों। एमपी पुलिस की भर्ती निकल चुकी है। एमपी ईएसपी ने काफी सारी वैकेंसी निकाली है। आज मैं आपको उन वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जल्दी आप जिससे पास भी हो सकेंगे। कम तैयारी में हम कैसे जल्दी सिलेक्शन लें वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा आप। सबसे पहले पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है एमपी ईएसपी ने। पहले ईएसपी का था कि जो आपका बोर्ड बनाएंगे, पुलिस बोर्ड बनाएंगे, पुलिस बोर्ड उस पे बनने में ही 1 साल लग जाएगा। तो अब उसके जगह पहले जो आपका सिंहस्थ अभी आ रहा है उज्जैन में, सिंहस्थ को लेके अभी वैकेंसी काफी सारी मोहन यादव जी ने बता दी थी कि 22,500 कम से कम। मोहन यादव जी ने बोला था, हमारे जो सीएम है उन्होंने बोला था कि 22,000 वैकेंसी, 22,500 वैकेंसी में पुलिस की दूंगा, पुलिस कांस्टेबल की खासकर। तो जिसमें यदि बात करें हम तो 2025 में वैकेंसी आ चुकी है 7,500, ये पूरी फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद फिर अब 2026 में फिर वैकेंसी आ चुकी है, मतलब 9,600 के समथिंग कुछ पोस्ट निकली है उसमें। अब बात करें हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डाल दिया है पुलिस आरक्षक भर्ती 2026, 7,500 कांस्टेबल की भर्ती इसके अंदर निकली है। प्लस अब यदि हम बात करें सर 22,500 में से 7,500 2025 में वैकेंसी निकली है, 7,500 2026 में वैकेंसी निकली है। इसका मतलब डेफिनेटली निकलने वाली है वैकेंसी 7,500 2027 में, क्योंकि 2028 में तो सिंहस्थ रहेगा और 2028 से पहले उनको 22,500 पुलिस भर्ती निकालनी ही है। अब यदि बात करें हम सर तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी अलग अलग 2 तरह की वैकेंसी है। एक तो पुलिस आरक्षक वैकेंसी रहेगी, आपकी पुलिस जो कांस्टेबल है वो वैकेंसी रहेगी, और एक ड्राइवर के लिए, जिनको चालक बोलते हैं, उनके लिए वैकेंसी 1,000 वैकेंसी और है। तो यदि वैकेंसी जैसे ही फॉर्म डालने लगेंगे, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा दोनों में ही फॉर्म डाल दें। क्यों सर दोनों में फॉर्म क्यों डालें? क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग सेम रहता है दोनों का ही, पर इसके अंदर आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि अभी से आप ड्राइविंग लाइसेंस, आपका हेवी वाला ड्राइविंग लाइसेंस अभी से आप बनवा लीजिए, क्योंकि पहले आपका लर्निंग बनेगा, लर्निंग के बाद फिर हेवी लाइसेंस हो जाएगा। तो मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वैकेंसी तो दीजिए, पर इस वैकेंसी ये 1,000 पोस्ट के लिए बहुत कम फॉर्म डालेंगे। कम फॉर्म डालने के कारण सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं, तो सब फॉर्म डाल भी नहीं पाएंगे। बात करें सर, यदि हम बात करें और जैसे कि कौन कौन सी भर्ती, तो इसके अंदर एक तो एसआई मतलब जो सब इंस्पेक्टर है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इन दोनों की वैकेंसी भी सर निकली है। इनके लिए भी 507 और 566 वैकेंसी है। सितंबर अक्टूबर के समथिंग सर वैकेंसी आपका एग्जाम आ जाएगी। अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त में नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, इसका नोटिफिकेशन तो आ ही गया, पर पर्टिकुलर सब एग्जामों का अलग अलग वो पूरा नोटिफिकेशन डाल देंगे, कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा। बाकी बात करें कि सर कुछ बदलाव होगा क्या, सिलेबस में कुछ चेंजेस होगा? सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा। नहीं होने का कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, यदि वो चेंजेस करते हैं तो फिर पेपर बनाने से लेके हर चीज में बहुत टाइम लगता है, और अब इतना टाइम उनके पास नहीं है। पहले से जो पेपर बना रखे हैं बस वही वो पेपर आपको देंगे। अब सर बात करते हैं हम कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगेंगे या एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो ही बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले आरक्षक यदि बात करें, हम कांस्टेबल की बात करें तो 10वीं पास चाहिए इसमें। एसटी के लिए 8वीं पास चाहिए। ठीक है, 10वीं पास तो सबको वैसे भी होना ही चाहिए। आयु की यदि हम बात करें सर, आयु की बात करें तो 18 साल से कम के फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद बात करें अधिकतम की, मैक्सिमम की, तो बात करें 33 साल, और महिलाओं की बात करें तो 38 साल। फिर यदि कैटेगरी के लिए बात करें तो 33 साल अधिकतम सबके लिए ही रहती है वैसे तो। एससी एसटी के लिए जितना मुझे पता है 35 साल के समथिंग रहती है, इसके अंदर 33 लिखा है, शायद 35 साल के समथिंग है। ठीक है, अब बात करें हम सर आरक्षक चालक के लिए, ड्राइवर के लिए, तो इसमें सर हेवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है आपका, वो आपको चाहिए, या फिर लाइट मोटर व्हीकल, इस दोनों का आपको कोई सा भी एक लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। तो यदि जिनके पास नहीं है, अभी से बोलूंगा मैं, अभी से आप अप्लाई कर लीजिए, या तो हेवी लाइसेंस के लिए, या फिर अभी लर्निंग बनेगा उसके बाद फिर हेवी रहेगा, तो आप इसके लिए कर लीजिए। अभी भी बोल रहा हूं मैं, यदि कोई तैयारी 1 साल 2 साल 3 साल से यदि तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला लाइसेंस बनवा लीजिए, तो आप और वैकेंसी दे पाएंगे। बात करें सर
सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं जोड़ा है, सब वही सब्जेक्ट रहेंगे। अभी तक जो है वो तो कोई भी चेंजेस नहीं किया है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कोई सब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं या घटा दिए। वही सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट ही रहेंगे। अब नंबर, एक बात बता देता हूं, व्यापम पे कभी भरोसा मत करना। व्यापम मतलब ईएसपी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इस पे कभी भी भरोसा मत करना। एमपी वाले हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इन टाइम पे, या कोई सा भी सिलेबस या कितने भी नंबर का आगे पीछे दे सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है, अभी बता रहा हूं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं कसम खा के वीडियो बना रहा हूं कि बेटा यही का यही आएगा, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं बोल सकता है कि सर क्या यहाँ पर सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान क्या 40 नंबर का रहेगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कुछ पिछली बार 2025 की हम बात करें तो उसमें पेपर में 40 नंबर का मैथ्स भी था, 50 नंबर का मैथ्स भी था और 20 नंबर का मैथ्स भी था। तो कोई भी फिक्स नहीं है कि इतने नंबर का ही रहेगा। तो फिर सर हम किस हिसाब से पढ़ें? तो एक बात बता देता हूं बेटा, आप कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से तो पढ़ते नहीं कि ये भैया ये आएगा 40 नंबर का तो मैं इसको ज्यादा टाइम दे दूं। आपको पढ़ना फिर भी सभी पड़ेगा। मैथ्स के जितने भी टॉपिक है पूरे पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ना पड़ेगा। अब किस लेवल का पढ़ना पड़ेगा तो वही बताता हूँ। मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि आप एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल इस लेवल का मैथ्स पढ़ के जाइए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एमपीएसबी को मैंने इतने साल से एनालिसिस कर रहा हूं। तो मैंने एक बात देखी कि मैंने एसएससी की सारी एग्जामें दी है और फिर अब जब मैं पढ़ाता हूं एमपी पुलिस के तो उसके भी सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब एसएससी या हमारा जो ईएसपी है वो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन उठा रहा है एसएससी से। ज्यादातर क्वेश्चन वो एसएससी से ही उठा रहा है, मतलब 95%। दूसरी चीज सर रीजनिंग भी वो एसएससी से ही उठा लेता है। जीके की बात करें तो जीके वो पीएससी से उठा, क्योंकि जीके के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन तो सबसे बन जाते हैं, पर यदि लेवल की बात करें तो सारे पीएससी टच करता है। तो यदि जीके पढ़ रहे हो तो थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, पीएससी लेवल का जीके पढ़ना पड़ेगा, और साइंस भी आपको उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ये मेरे सब्जेक्ट हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि किस किस नंबर का कितना कितना है। अब सर यदि रनिंग की बात करें या फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में सर 800 मीटर की दौड़ होगी जिसको 40 नंबर आपको मिलेंगे। यदि 800 मीटर की दौड़ आप जो समय दिया है, जो समय के अंदर करते हैं। तो लंबी कूद की बात करें तो उसके 30 नंबर है, और गोला फेंक है उसके लिए 30 अंक है। हाँ, एक बात और कि सर लंबी कूद में कभी कभी फाउल हो जाता है, तो फाउल हो जाने के लिए आपको 3 अवसर मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं गोला फेंक में और लंबी कूद में, क्योंकि हेजिटेट रहता है स्टूडेंट, डर रहता है थोड़ा, तो लंबी कूद में कभी कभी गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए उसको 3 अवसर तो मिलते ही है। अब 4 नहीं मिलते, कोई मत सोचना कि सर 4 5 10 मेरे दिन भर मेरे लिए निकाल देंगे वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब सर बात करें पिछली बार की, पिछली बार और इस बार की यदि बात कर लें तो सबसे मेन बात, आपको नंबर कितने लाने रहेंगे दोनों मिला के। तो ये सारा का सारा लिख रखा है यहाँ पे, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, कि सर एसएफ में क्या लें या फिर डीईएफ में क्या लें। अब सर ये एसएफ और डीईएफ क्या है सर, तो वो उसकी बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। फॉर्म आप डालना तो चॉइस फिलिंग रहती है, उसमें आप एसएफ सबसे पहले मत डालना। उसमें क्या होता है, थाना मिलता नहीं है, उसमें ड्यूटी कभी भी कहीं भी पूरे एमपी में कहीं भी ड्यूटी लग जाती है। वो एक एसटीएफ अलग से निकलती है इसके अंदर की, स्पेशल टास्क फोर्स, कि जब जब स्पेशल काम आएगा तो आपको क्या करना है, आपको ही लगना है वहां पे, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको थाना मिल जाएगा, तो थाना मिल जाएगा तो थोड़ा सा एक रिलैक्स वाला रहेगा काम, हर कभी का काम नहीं रहे। प्लस क्या होगा, यदि आप चाहेंगे कि एसपी ऑफिस या कोई सा मिल जाए आपको, तो डीएफ के अंदर आपको आसानी से मिल सकता है। अब बात करें सर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाता है। मेल का कट ऑफ 141 है और इसमें जो कट ऑफ है वो 140 के अराउंड है। ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए कितना आपको नंबर लेके आना है। मतलब यदि मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो आपको 150 नंबर दोनों में मिला के लेके आना पड़ेगा। कितने नंबर, 150। 100 का ये, 100 का वो। एग्जाम 100 नंबर की और आपका एग्जाम 100 नंबर की, फिजिकल भी 100 नंबर का। 200 में से आपको टारगेट ये रखना है कि 150 160 नंबर से कम यदि हम लाते हैं तो हम मझधार में रहेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं,
कि एग्जाम में तो आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, आपके एग्जाम में 80 नंबर आने ही चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होगा। अब सोचिए, आप नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके नंबर यदि 80 से 70 हो गए और इधर आपका फिजिकल भी 70 का लगा, तो आपको रात को नींद नहीं आई। नहीं आने का कारण क्या है? रात को नींद नहीं आने का कारण है कि पिछली बार का कट ऑफ गया था सर 140 या 141 और मेरा नंबर भी कितना है 140। तो आप इससे ऊपर रहिए। आप क्या करिए, आप लेके आइए इसमें 80 नंबर और अभी से फिजिकल की तैयारी कर दें। ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने जो 93 का फिजिकल मार्क है, यदि 80 नंबर इधर आते हैं और 93 का फिजिकल, तो 173 बढ़िया चेन की नींद सोएंगे, दाल भात लेकर। आई बात समझ में? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इधर ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करिए और फिजिकल की तैयारी अभी से कर लीजिए। एक टाइम तो फिजिकल कर लीजिए, 1-1.5 घंटा, कोई ज्यादा नहीं है, शरीर अच्छा ही रहेगा। ये पूरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस कैटेगरी के लिए क्या क्या रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है, आप उसके हिसाब से टारगेट कर पाएंगे। अब सर कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये एक एनालिसिस है, वो बता रहा हूं मैं कि पिछले 2025 में किस तरह से पूछे गए थे। एक एवरेज निकाला है, हर एग्जामों का पूरा एक एवरेज निकाला है, एक निचोड़ निकाला है कि मैथ्स 30 क्वेश्चन पूछे थे या 30 नंबर। रीजनिंग की बात करें तो सर रीजनिंग था आपका 35 क्वेश्चन, इसके बाद 35 क्वेश्चन 35 नंबर। फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी थे जो था उसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे। मतलब देखिए इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन और इसमें 5 क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल साइंस ही साइंस बिल्कुल दिन रात पढ़ लेते हैं, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं। तो बता देता हूं मैं, साइंस के क्वेश्चन वो डीप में भी पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो 9 और 3 12 क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन ही 12 क्वेश्चन पूछे थे। ये एक बता रहा हूं मैं कि एक एवरेज इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन साइंस के नहीं आ सकते, 20 क्वेश्चन भी साइंस के आ सकते हैं। बाकी पूरा जीके वीके हम देखें, करंट अफेयर्स बहुत काम की चीज है। करंट अफेयर्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछते, बाकी जीके एमपी जीके और सारी चीजें आपसे इतने इतने नंबर के पूछ रहे। अब इस जीके जीएस के अंदर, जनरल स्टडी के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछली बार भी पूछे गए थे। इस तरह से आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस तरह से पूरी बातें थी सर, ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने आपको बताया। इस ईयर में यदि बात करूं कि इस ईयर में सर क्या पूछेंगे या किस तरह से पूछेंगे, तो बता देता हूं। इस ईयर के लिए शुरुआत जिनका फर्स्ट डे पेपर रहेगा उनके लिए तो बता देता हूं, ज्यादा वो हार्ड पेपर नहीं देंगे। इतने साल से मैं देख रहा हूं शुरुआत के पेपर इतने हार्ड नहीं रहते। दूसरे तीसरे चौथे दिन से वो कहानी चेंज करने लग जाते हैं। एनालिसिस देख के आप पढ़ना मत, मेरा पर्सनली सजेशन है कि एनालिसिस देख के आप मत पढ़ना। आप एनालिसिस के चक्कर मत रहना पूरा ही 100%, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट को कि मान लीजिए कि साइंस में पाचन तंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए डाइजेशन सिस्टम से। अब यदि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एनालिसिस देख के गए, आप 2-3 दिन एनालिसिस के चक्कर में आप डाइजेशन सिस्टम पढ़ के गए, पता चला कि वो ब्रेन के क्वेश्चन पूछने लगा आपके एग्जाम में, तो कुछ भी वो जज्बात बदल सकता है एकदम से। आपको इस भरोसे में नहीं रहना है, ज्यादा एनालिसिस के पूरे चक्कर मत रखना, पूरा का पूरा पढ़ के जाना। जो है आपने जितना आपके पास सिलेबस है, जितनी आपके पास बुक है, आप ढंग से सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि आप किसी के भरोसे रह के जाओगे तो बेटा वो कहावत है हमारे यहाँ पे कि भरोसे की भैंस पाड़ा ही जनती। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि उस चक्कर में मत रहे आप और भरोसे में मत रहे। तो बढ़िया, आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि किसी का कोई डाउट रहता है सब्जेक्ट को लेके, सबसे पहला डाउट तो ये आता है कि सर सब्जेक्ट बढ़ेंगे कि? अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए बताऊंगा सब्जेक्ट नहीं बढ़ेंगे। 4 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस। एसएससी का मैथ्स पूछ सकता है, एसएससी का मैथ्स और रीजनिंग पूछ सकता है, और आपका एमपीपीएससी का वो पूरा जीके पूछ सकता है। और यदि कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि कुछ नई आपको जानकारी मिली हो तो आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो करते हैं आज के लिए इतना। जय हिंद, जय श्री।